हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है और ये जो पोस्ट है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर है, जिसका विज्ञापन संख्या है 7/2023 को लेकर। इसमें बहुत सारे पोस्ट है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम जाने वाले कौन कौन से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और कब से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट सर्विस समय पर मिलता रहे। और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम पैटर्न किस स्तर का होगा, सिलेबस क्या है, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो ये जो पोस्ट निकल कर आ रही है, ये है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, यानी कि JMSCCE 2023 इसका इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर सबसे पहले ये फॉर्म को अप्लाई करने की बात की जाए तो इसके जो परीक्षा शुल्क यानी कि जो परीक्षा फीस जो निर्धारित किया गया है 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये निर्धारित किया गया परीक्षा शुल्क। और इसके यहाँ पे भी एक विशेष छूट है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा शुल्क 50 रुपया निर्धारित किया गया और बाकी के लिए जो है 100 रुपया, ठीक है। और ये कौन कौन से पोस्ट है, अलग अलग पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। पद का नाम है, पहला पोस्ट है गार्डन अधीक्षक का है, ठीक है। इनमें टोटल 12 पोस्ट है, ठीक है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा है वेटरनरी ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे ऑफिसर पद का है। इसमें टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांटा गया, जैसे कि आप यहाँ पे डिटेल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट पर, ठीक है, कर्म संख्या 3 नंबर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के यहाँ पे पद पर है, जिनमें टोटल यहाँ पे 24 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला है सैनिटरी सुपरवाइजर, जिसमें सबसे अधिक इसमें पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज जिसमें से बांटा गया, जिनमें अनारक्षित के लिए 259 है और कुल मिलाकर ST SC OBC BC1 BC2 के लिए टोटल मिलाकर यहाँ पे जो 645 पोस्ट है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए है। नेक्स्ट है कॉलम नंबर यहाँ पे 5 आप लोग देख पा रहे होंगे राजस्व निरीक्षक, इस यहाँ पे टोटल जो है 184 पोस्ट है। और अगला है विधि सहायक पे, ये भी इसमें टोटल यहाँ पे 46 पोस्ट है। तो इस प्रकार अलग अलग पोस्ट अलग कैटेगरी वाइज करके आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, इन पोस्टों में आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो चलिए हम इस चीज़ पर बात करते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पदों का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन यानी कि इसकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पोस्ट पर करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मापदंड क्या क्या होनी चाहिए, जिनमें से पहला आपका पोस्ट है गार्डन अधीक्षक का पोस्ट है, जिसके लिए अगर हम सैलरी की बात की जाए वेतनमान जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 पर आधारित होगा, 35,400 से 1,12,400 रहेगा। और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए गार्डन अधीक्षक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपका कृषि विज्ञान, ठीक है, या हार्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए। किसमें, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान, हार्टिकल्चर या वानिकी में आपका स्नातक होनी चाहिए इस पोस्ट के आवेदन करने के लिए, यानी कि गार्डन अधीक्षक के लिए, ठीक है। अगला पोस्ट है वेटरनरी ऑफिसर के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट पर, इसके लिए बात की जाए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, या आपका PG होना चाहिए किसमें, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, या PG होना चाहिए डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया, इनमें से आपका कोई भी चलेगा, यानी कि PG में आपका जो है डिप्लोमा होनी चाहिए और डिप्लोमा में इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पोस्ट या डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पोस्ट, इन सब का क्वालिफिकेशन मांगा गया। नेक्स्ट
पोस्ट की बात की जाए सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आ रही, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपका पीजी ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर में होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। नेक्स्ट आपका है कॉलम नंबर 5, इसमें लगभग सभी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, यहाँ के कोई विशेष यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो पोस्ट है राजस्व निरीक्षक के लिए, ठीक है। और यहाँ इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपका वाणिज्य यानी कि वाणिज्य या अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम नंबर 6 की बात की जाए, यहाँ पे मतलब यहाँ से कन्फर्म होता है कि वाणिज्य यानी कि कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले, मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले या सांख्यिकी में स्नातक होने चाहिए, ठीक है। यानी कि स्नातक में अगर आपका वाणिज्य कॉमर्स से हो या इकोनॉमिक्स ऑनर्स या मैथमेटिकल ऑनर्स से हो या सांख्यिकी से हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे आखिरी होगा विधि सहायक के पोस्ट पर, जिसका अगर बात की जाए इसकी मैट्रिक्स लेवल 5 के आधार पर यहाँ पे वेतनमान देगा, यानी कि 29,200 से 92,300 तक निर्धारित किया गया। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक, ठीक है। ये सभी यहाँ पे योग्यता मांगी गई। तो ये यहाँ रहा आप लोग का क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर बात की जाए एग्जाम का पैटर्न किस पर आधारित होगा तो OMR सीट पर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे उम्र सीमा की बात की जाए तो अधिकतम उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है उसके लिए 35 वर्ष, 37 वर्ष, अलग अलग कैटेगरी अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, और BC1 और BC2 के लिए जो है यहाँ पे 37 वर्ष, और महिला के लिए यहाँ विशेषकर जो है BC अनुसूची अनारक्षित या जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष, ये सभी एज निर्धारित किया गया अधिकतम उम्र सीमा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और विशेषकर यहाँ बात की जाए कि आप लोग कब से आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन की बात की जाए यानी कि आप लोग कब से इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए जो डेट निर्धारित किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए वह है 20/6/2023 से आप लोग आवेदन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन तिथि, और ये लास्ट डेट है 19/7/2023 तक, ठीक है। लगभग यहाँ पे 1 महीना का टाइम दिया गया इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो है 21 तक आप लोग कर सकते हैं, 21/7 तक। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र प्रिंट आउट निकालने के लिए दिनांक आप 23/7/2023 की मध्यरात्रि तक निर्धारित किया गया फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो फॉर्म आवेदन कर सकते हैं 20/6/2023 से, इसके लिए आखिरी डेट है 19/7/2023। और पेमेंट के लिए अगर आप लास्ट डेट है वो 21/7, और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र जो है प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक आप 23/7/2023 तक मध्यरात्रि तक निर्धारित किया गया, ठीक है। और अगर आपका फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार का करेक्शन हो जाता है तो आप सुधार कर सकते हैं, इसके लिए भी डेट निर्धारित किया गया 25/7/2023 से 27/7/2023 तक, ठीक है। यहाँ पे जो डेट निर्धारित किया गया कि मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध को जो भी आपसे गलतियां होती है उससे आप सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं 20/6/2023 से, ठीक है। इसके लिए आखिरी डेट है 19/7/2023 तक, और यहाँ पे भुगतान के लिए भी डेट है, फोटो हस्ताक्षर के लिए भी है। अगर आगे बात की जाए कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा तो इसके लिए आपका एग्जाम OMR सीट पर होगा, ठीक है। OMR सीट पर होगा। और इसका जो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए इसका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, परीक्षा एक चरण में होगी, यानी कि इसका सिर्फ मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगा। और OMR सीट इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो इसमें से जो है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि सभी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का, एक प्रश्न का उत्तर सही होने पर आपको 3 अंक दिया जाएगा, और एक के गलत होने पर जो है जो यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि एक सही होने पर आपको 3 नंबर मिलेगा और एक गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार निर्धारित किया गया। और ये जो है भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। आगे अगर इसका हम सिलेबस को देखा जाए, इसका एग्जाम 3 पैटर्न पर होगा, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, ठीक है। पेपर नंबर 1 में जो है आपका भाषा ज्ञान का एग्जाम होगा,
कुल 120 प्रश्न होगा और परीक्षा की तिथि 2 घंटे निर्धारित होगा, जिनमें से यहाँ पे 2 भाग में होगा। हिंदी भाषा ज्ञान यानी कि यहाँ पे व्याकरण से संबंधित और यहाँ पे ग्रामर से संबंधित 60 प्रश्न पूछा है। टोटल मिलाकर 120 प्रश्न, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया 30% आपको लाना है पासिंग मार्क्स, ठीक है। और यह जो मेधा सूची के लिए मेधा सूची में नहीं जोड़ेगा, यानी कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा फाइनल, उसमें आपका इसका कोई योगदान नहीं होगा। सिर्फ ये पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया 30% लाना है पेपर 1 में। अगर आप 30% ला पाते हैं तो आपका पेपर नंबर 2 का कॉपी चेक होगा। आपको पेपर तीनों को देने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम एक ही स्तर पर होगा, एक ही साथ एग्जाम होगा, ठीक है। और पेपर नंबर 2 की बात की जाए तो पेपर नंबर 2 में आप लोग को है चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा, जिनमें से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको समय 2 घंटे दिया जाएगा। सब आपका अपना अपना जो भी जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा, इनमें से एक पेपर चुन सकते हैं, जिनमें से हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, ये सब जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्षेत्रीय भाषा में 30% लाना है, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। और नेक्स्ट है पेपर नंबर 3, जिनमें से आपको कुल 150 प्रश्न देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोग को 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल आप लोग के पास 6.5 घंटे का एग्जाम होगा, एक ही बार होगा, ठीक है। एक ही शिफ्ट में जो है यहाँ पे टोटल 6.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 3 पेपर, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3। और पेपर नंबर 3 में आपको पढ़ना ये सब 100 प्रश्न आपका रहेगा। तकनीकी विशिष्ट विषय से सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न और गणित से सामान्य गणित यानी कि जनरल मैथ से 20 प्रश्न और जनरल साइंस से 10 प्रश्न। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको समय 2 घंटा 30 मिनट निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार आप लोग का एग्जाम पैटर्न OMR शीट पर होगा, ठीक है। तो एग्जाम का पेपर जो है 3, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 एक ही परीक्षा ली जाएगा, यानी कि मेंस एग्जाम को समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम लिंक में नहीं जुड़े तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑलरेडी PDF को सेंड कर रखा है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।